और महाराज एक प्रश्न आया बीच में। हमारे यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला बड़ी अच्छी है, प्रश्न करते रहते हैं और जब प्रश्न से ही महाराज सत्संग उठता। एक प्रश्न आया, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी ये बताओ कि भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको मिलते हैं? बोली भगवान किसी पढ़े लिखे को मिलते होंगे महाराज, जो डबल पीएचडी किया होगा। बोले नहीं, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। बोले भगवान अगर किसी पढ़े लिखे को मिलते होते तो आप ये बताओ जो वो हाथी था, वो हाथी कौन सा पढ़ा था महाराज? आपने कहीं पढ़ा है, सुना है कि हाथी गया था महाराज वहां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने? अरे भगवान यदि पढ़े लिखे को ही मिलते होते तो मीराबाई को भगवान मिले, और कहीं महाराज हमने तो नहीं पढ़ा कि मीरा ने कभी एक दिन स्कूल गई है। और सुनो, मीरा जी के जो पद है ना, उस पद पे एक एक पद पे लोग पीएचडी करते हैं। आप बताओ भगवान की कृपा ज्यादा बड़ी कि स्कूल वाली कृपा? अब तो स्कूल में क्या हो रहा है सबको ही पता है। बोले एक काम करो, बोले ड्रेस हमसे ले जाना, स्कूल वाले कहते हैं ड्रेस हमसे ले जाना, जूते हमसे ले जाना, सॉक्स हमसे ले जाना, बुक्स हमसे ले जाना। बोले पढ़ाई, बोले ट्यूशन लगा लेना उसके लिए, है ना? हम इतने बड़े हो गए महाराज, ठाकुर जी कृपा से ठाकुर जी कथा करवाते हैं, लेकिन आज तक हमने ट्यूशन नहीं पढ़ा। हाँ, और आशीर्वाद से प्रभु के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं का ज्ञान। आजकल की पढ़ाई भी जैसी आराम है। और पढ़ते क्या है? बोले डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता बिल्ली पढ़ के जिंदगी गंवा रहे। तो बोले वो गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? और भैया गजेंद्र ने तो भगवान का नाम भी नहीं लिया था। बोले किसको नाम लिया था? बोले जिससे इस जीव जगत का कल्याण होता है, हम उनकी आराधना करते हुए आकर के मेरी रक्षा करें। हमारे कन्हैया ने कहा जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है, और भगवान तुरंत आए और गजेंद्र की रक्षा की है। बोले फिर भगवान उसको मिलते होंगे जो 4-5 बार नहाता होगा। बोले 4-5 बार नहाने वाले को? बोले व्याध, वो कोलभील जो रामा अवतार में चित्रकूट के जंगलों में घूमते थे, राम जी जाकर के उनको गले लगाए। वो सर्दी के 4 महीने नहाते ही नहीं थे, और जब भगवान उनके पास पहुंचे ना तो भगवान से जानते हो क्या कहते हैं? बोले प्रभु हमारा असबड़ सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। बोले प्रभु हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं कि मैं आपका लोटा तुम्मा छुड़ा नहीं ले रहा हूं, और ये भी दे जाओ और चलो। भगवान ने उनको भी प्यार करके गले लगाए। तो भगवान ऐसा नहीं कि बहुत नियम करने वाले को भगवान मिलते हैं। बोले फिर किसी बड़ी जाति वाले को मिलते होंगे, जो बहुत बड़े ऊंचे खानदान में जन्म लेकर के आया होगा। बोले का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन सी जाति के थे? विदुर जी दासी पुत्र थे, पर भगवान विदुर जी के यहाँ गए और जाकर के भगवान विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए विदुर की पत्नी के हाथ से। बोले फिर भगवान बड़े किसी बलवान को मिलते होंगे, जिसके पास बहुत बल होगा। बोले नहीं, भगवान किसी बलवान को भी नहीं मिलते। तो मिलते किसको हैं? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान किसको मिलते हैं? बोले जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होती है, भगवान उसको मिल जाते हैं।
भगवान के सामने सब रंग फीके हो जाते हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। और क्या कहते हैं, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ भाव का भूखा हूं, तुम्हारे हृदय में क्या है मैं ये जानना चाहता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सब लोग गाओ। मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय